अमीर सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि पिछले दिनों यूरोप में बेल्जियम समेत बहुत सारे यूरोप के ममालिक में जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में शदीद किस्म का सैलाब आया और जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला उससे कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि जितनी कि कई माह में बारिश होती है, ये कुछ घंटों में या एक दिन में इतनी बारिश हुई कि जिस वजह से नहरें वगैरह जो है ना वो उसमें पानी ज़्यादा हो गया, फिर वो शहरों का रुख किया और वो अपनी हदें पार करके उसकी वजह से सैलाब आया। तो बड़ा शदीद किस्म का नुकसान हुआ यहाँ पे। तो जैसे यदि आपकी बारगाह में ये अर्ज है कि जब इस तरह का कोई मामला पेश आए, कोई हादसा होने वाला हो और इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो कि जिस तरह की ये हुआ हादसा, तो इसमें बेल्जियम में भी ट्रेनें बंद रहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, लोगों को इवैक्यूएट किया गया कुछ इलाकों से, कुछ इलाकों में मना कर दिया गया था कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो कुछ लोगों का जहन ये बनता है, कोई कहते हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए और यूं करके इवैक्यूएट करने का कहा हो तो नहीं निकलते वहां से, वो बैठे रहते हैं, फिर हादसा होते हैं। तो एक तो इस तरह का जहन बनाना कैसा, दूसरा इसका जो पहलू एक निकलता है कि जब इस तरह का हादसा हो जाए तो देखा गया एक इस तरह की एक वीडियो देखी कि बड़ी तेजी से पानी जो है ना वो नहर के अंदर बह रहा है और वो ब्रिज से टकरा रहा है, उसके ऊपर से गुजर रहा है। तो लोग फिर ऐसे मकामात पर हादसा होने के बाद आके उसको एक तरह से तफरी की तरह के आके उसको दूर दूर से आके देखते हैं और जाके जो है ना उसके मनाजिर देखते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं। तो अब ऐसी जगह पे जाके हमें इबरत लेनी चाहिए या उसको तफरी की तरह उसको जाके देखना चाहिए। तो ये दो पहलू इसमें निकलते हैं, हमारी इसमें तरबियत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, अल्लाह पाक आशिकान रसूल की हिफाजत फरमाए और इस तरह की आफात व बलियात के मौके पर हमें अपना ख्याल रखने की भी सादत बख्शे। जैसे ये लोग कह देते हैं कि यार कुछ नहीं होता, तो अपने घर के दरवाजे पर ताला क्यों देते हैं? यार कुछ नहीं होता, दरवाजे ना रखें, यार कुछ नहीं होता, कुत्ते बिल्ली आ जाएंगे, दरवाजा नहीं रखेंगे तो वही है, कुछ हुआ ना, कुत्ते बिल्ली आते हैं, तो दो टांग वाले भी तो कुत्ते आकर सारा माल समेट कर भी ले जा सकते हैं, ये भी तो कुछ हुआ ना। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हदीस पाक में इस तरह की मतलब है कि हमें समझाया गया है कि जैसे कि रात को जब चहल पहल रुक जाए उस वक्त बाहर ना निकला जाए। अच्छा, बच्चों को मगरिब के बाद ना छोड़ा जाए बाहर, जिस छत पर मुंडेर ना हो वहां ना सोया जाए। ये तो अहादीस पाक में इस तरह के मजमून है एहतियात के लिए। अब क्या आप कुछ नहीं होता, तो कुछ ना हो इसके लिए हमें ये हिदायत दी जाती है। तो इसी तरह ये नहर के लिए जो कहा गया, ये बारिशों के लिए और रेड अलर्ट किया गया, तो ये ज़ाहिर है कि हमारे फायदे के लिए। कुछ नहीं होता यानी कई लोग मारे जाते हैं, डूब डाब जाते हैं इनकी, तो फिर ये भी तो, इनमें भी ऐसे भी तो होते होंगे ना जो कहते होंगे यार कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें क्या पता कि कुछ होता है या नहीं होता है। अल्लाह पाक से हमको पनाह मांगनी चाहिए। जब तेज तेज हवाएं चलती थी, आंधी आती थी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो जाते थे। कभी इससे घर से बाहर निकलना, एक इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, इस तरह की रिवायतें हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह की अता से पता होता था कि कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इस तरह आप पर खौफे खुदा का गलबा होता था और आप बोलते हैं यार कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि ऐसे मौके पर मखसूस दुआएं पढ़ने की हैं कि जिससे हमें मतलब इससे, इस आफत से, इस आंधी से, इस तूफान से, इन तेज बारिशों से नुकसान ना पहुंचे, इसकी हिफाजत की बाकायदा रिवायतें हैं, दुआएं हैं। तो ये ला इल्मी की वजह से लोग कह देते हैं कि यार कुछ नहीं होता। एक सवाल का जवाब तो ये अर्ज किया। दूसरा ये कि वीडियोस बनाते हैं, ये तो हालात ऐसे हैं कि कोई मर भी रहा होगा ना तो उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको बचाने का ज़हन अब काम हो गया। वो पहले था नेकी कर दरिया में डाल, ये मुहावरा था, नेकी कर दरिया में डाल। अब मुहावरा ये हो गया नेकी कर फेसबुक पे डाल,
सोशल मीडिया पे डाल, तो हर चीज की वीडियो बना रहे होते लोग। कोई तड़प रहा है, जख्मी, तो उसको बचाने की फिक्र कौन करे, बस वो वीडियो बन जाए कोई अच्छी सी, और फिर ये इसको शेयर करेंगे और अपना कारनामा तस्वुर करेंगे कि देखो कैसा मैंने नायाब वो वीडियो बनाई। फिर वो इंतजार करेंगे कि लाइक्स और क्या क्या मतलब इसके तासुरात आते हैं लोगों के, फिर वो तासुरात देखते रहेंगे और पागल होते रहेंगे खुशी के मारे। और तनकीद करे तो शायद कोई तो गालियां देते होंगे। इस तरह के लोग जो जिनको जहन नहीं होता दीनी तौर पर, कुछ उनको शुद्ध बुद्ध नहीं होती, तो बक बक करते होंगे। फिर अल्लाह पाक हिदायत दे। ऐसे मौके पर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिस तरह ये पानी में एक ड्रम बहता हुआ जा रहा है या डिब्बा बहता हुआ जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं महफूज हूँ, इसकी जगह मैं बहता हुआ जा रहा होता तो क्या होता। बहरहाल ये कि ये मौके इबरत के होते हैं। बिजली चमकती है, इसके भी वीडियोस बनाते हैं, हालांकि बिजली चमकती है, इसको गिरते देर थोड़ी लगती है। और रोजाना शायद दुनिया में कहीं ना कहीं वाक़या होता हो कि बिजली किसी पर गिर जाती हो और जला देती है। बिजली, आसमानी बिजली गिरती है, जला देती है, वो तबाही मचा देती है। सैकड़ों हजारों अफराद हर साल दुनिया में बिजली गिरने की वजह से, आसमानी बिजली गिरने की वजह से मारे जाते होंगे। लेकिन लोग ये बना रहे, बादल गरजने तो इसका बना रहे। हालांकि बादल गरजने के मौके पर यह खौफ की बात है, खौफ खुदा की वजह से बंदा मतलब ये कि इसका एहसास करे। ये बादलों को बाकायदा चलाने वाला एक फरिश्ता है, राद, वो उसको चलाता है, कोड़ा मारता है, छोटे कद का फरिश्ता है। उस कुरान करीम में पूरी सूरह राद है, रात नामी सूरत है कुरान करीम में। तो बहरहाल ये कि हमें इबरत हासिल करनी चाहिए ऐसे मौके पर, ना कि इसको सबब तफरीह बनाया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।